जहां पर आपको पेन के रिफिल खत्म होने पर खुशी हो तो समझ जाना आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि पेन की रिफिल खत्म होना आपको एक तरीके से दर्शाता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, तो आपको मन ही मन एक सुख की अनुभूति होती है। बट दैट इज रॉन्ग। कई बच्चों के दिमाग में होता है, सर मैथ्स में एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। मैथ में एफिशिएंसी अक्सर हमने देखा है, बच्चे मैथ्स में पेन लेकर जब लिखते हैं तो उनका पेन जल्दी जल्दी खत्म होता है और उनको उन पेन को रिफिल को खत्म होते हुए देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है। कल इतनी थी इंक, आज इतनी रह गई, आज इतनी आ गई, अब खत्म हो गया। जब वो रिफिल खत्म होता है तो इनको वो एक अकम्प्लिशमेंट की बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है। हाँ, उनको एक अच्छी सी फीलिंग होती है। ठीक है, तो उनको जो अच्छी सी अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग होती है, बस यही उनका सबसे कहना चाहिए लूज पॉइंट है। जहां पर आपको पेन के रिफिल खत्म होने पर खुशी हो तो समझ जाना आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि पेन की रिफिल खत्म होना आपको एक तरीके से दर्शाता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, तो आपको मन ही मन एक सुख की अनुभूति होती है। बट दैट इज रॉन्ग। मैथ्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। मैथ्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपने पहला स्टेप लिखा, पहला स्टेप जब लिखा उसके बाद अगर आपको दो स्टेप माइंड में ही सोच लें, आपको दिख रहा है इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो सीधा तीसरा स्टेप लिखिए। यानी पेन की जितनी इंक आप बचा सकें उतना बचाइए। तो मैथ्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी। आप बीच बीच में स्टेप लिखे नहीं, दिमाग में कैलकुलेट करें, दिमाग में कैलकुलेट करें। तो आप सोचते हैं ना कि एग्जाम में सर इतना लंबा सवाल हम कैसे करेंगे, इतना लंबा सवाल हमारे तो दिमाग में नहीं आएगा, इतना तो करते करते 2 पेज भर जाएंगे। तो असल में होता क्या है, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पेन की इंक कम इस्तेमाल करते हैं। थिंक विदाउट इंक, यानी कि बिना इंक के सोचो। जितना आप कम पेन का इस्तेमाल करेंगे, बीच बीच में स्टेप खाने की आदत रखो। 4-4 स्टेप, बीच में 2-2 स्टेप खा जाओ और सीधा तीसरा स्टेप लिखो, फिर 2 स्टेप खा जाओ और फिर 1 स्टेप लिखो, फिर 2 स्टेप खा जाओ। दिमाग में कैलकुलेट करो। खाने का मतलब ये नहीं कि लेके खा लिया, पेपर फाड़ा और खा लिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आप बीच बीच में 2-4 स्टेप अपने दिमाग में कैलकुलेट करते रहो। जितना आप अपने दिमाग में स्टेप्स को कैलकुलेट करेंगे उतना आपका दिमाग डेवलप होगा। आप मेरे साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आंख बंद करिए सब लोग। अबे कर ले बंद, तुझे कह रहा हूं। हाँ, आंख बंद करो रे। कर ली सर। अब तुम्हें इमेजिन करो एक सामने स्लेट, एक स्लेट। कर ली सर। अब उसके ऊपर 2 लिख के दिखाओ। हाँ सर लिख रहा है सर, 2 लिख रहा है सर, बिल्कुल सर लिख रहे हैं। 3 लिखियो जरा। हाँ सर 3 भी लिखा जा रहा है। तो कहने का मतलब है आपके दिमाग में भी एक पेन पेपर लगा हुआ है। तो आप चाहें तो दिमाग की उस स्लेट पर काम करें, यानी बीच में जो स्टेप्स खाए हैं ना वो उस पर काम करें, उस स्लेट पर। जितना आप उस पर काम करेंगे मैथ्स में उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी।